सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि आज है 6 मई और आज मंडे। तो आज हम लोग अपना मार्केट एनालाइज कर रहे हैं। वैसे तो मैं डेली करती हूँ, बट डेली नहीं, वैसे बाई चांस केसेस पे आज और कल परसों कर रही थी। ओके, सो मैं तो ग्रो ऐप यूज़ करती हूँ, बाकी कोई सा यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे अकाउंट्स में मतलब मेरे रोधा, एंजल ब्रोकिंग वगैरह वगैरह में। ओके, सो यहाँ पे हम अपना मार्केट एनालाइज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कल मार्क करके रखी थी कि मार्केट कैसे ओपन होगा और कितना जाएगा। सो जैसा मार्क किया था वैसे ही किया था मार्क मैंने यहाँ से, और इसका देख के ये वाला मार्क किया था। तो जब गैप अप ही यहाँ पे खुला था, देख सकते हो आप, ये खुला ही यहाँ पे था। यहाँ पे तो कितने पे खुला था? इतने पे, ठीक है। और मैंने ये मार्क किया था यहाँ का रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। सपोर्ट को मार्क किया था, रेजिस्टेंस पे मार्क किया था। ये जितने का गैप था यहाँ से यहाँ तक कि जितने पॉइंट का गैप था उतने पॉइंट का यहाँ पे मार्क कर दिया था मैंने। ओके, तो इतना मार्क किया था, लेकिन मार्क हमें यहाँ से करना था। कहाँ से? यहाँ से। ओके, तो आप ये वाला पॉइंट ज़रूर देखिएगा, ये जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पे फोकस करना है। तो फिर यहाँ पे हम मार्क करते और हमें इतनी ही दूरी, जितनी यहाँ पे जितने पॉइंट का गैप यहाँ पे था, इतनी पॉइंट का गैप हमें यहाँ पे बनाना था। ओके, यहाँ पे गैप अप खुलता वहीं पे, ठीक है। सो एक बार मैं करके दिखाती हूँ कि कैसे किया जाता है ये चीज़। इससे ये चीज़ पता चलती है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा और हम जल्दी से इतना प्रॉफिट लेके निकलना है। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो, पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे गैप अप खुला था 7 पे, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था कल। ओके, और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स वगैरह हमने लगाए हुए हैं, तो सब वो भी बताते हैं। अभी देखिए, यहाँ से मार्केट पूरा डाउन जाएगा। अभी देखिए डाउन जाएगा। अभी ये भी चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं कैसे। पहले हम ये चीज़ सीख लेते हैं कि ये पता कैसे चलता है कि अगले दिन मार्केट कितना मूव करेगा, कितने पॉइंट। ओके, तो वो इसके थ्रू मूव करेगा। ये हमने देखा यहाँ पे। पहले हमने पूरा इसका सपोर्ट को लाइन किया। ओके, कैसे किया था ये भी बता देते हैं। ओके, ये भी ओके, तो पहले हम लेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन। इसे बोलते हैं, देखो, इसे बोलते हैं सपोर्ट और ऊपर वाले को बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक कर जाए तो समझ जाना कि मार्केट ऊपर जाएगा, और सपोर्ट को ब्रेक कर जाए तो मार्केट नीचे जाएगा। ओके, तो सपोर्ट की लाइन कैसे करेंगे? जब जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट रहता है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये डॉट डॉट वाली लाइन है, उसी को फॉलो कर, उसी की लाइन पे ही ड्रॉ करेंगे। ओके, उसी की लाइन में आना चाहिए, जिससे कि परफेक्ट लाइन हमें ही ड्रॉ हो जाए। बस थोड़ा सा और, बस ये ड्रॉ हो गई। चलो, इतना काफ़ी है। अब हम एक और बार लेते हैं ट्रेंड लाइन को भी, और जो इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। ओके, हम फिर से अपनी ट्रेंड लाइन को लेंगे, और जो सबसे रेजिस्टेंस इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहीं से लेंगे, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे टच कर रहा है, आपको बार बार टच कर रहा है, बार बार टच कर रहा है। तो ये 3 लाइनें टच कर रही हैं, तो यहीं पे हम रेजिस्टेंस, यही हमारा रेजिस्टेंस है, यहीं पे हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जितने पॉइंट का अप दिख रहा होगा उतनी पॉइंट हम ऊपर बनाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो, ओके, तो डन हो गया। इसे हम थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं, इतना खींच लेते हैं। ओके, इसको
इसको भी थोड़ा लंबा खींच लेते हैं इसको। ओके डन। अब हम ये देखेंगे इसमें कितना अप है। ठीक है 873 दिख रहा है यहाँ पे और ये है 671। अब हम जाएंगे अपने कैलकुलेटर पे। तो गाइस हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी वो हमने हटा दी है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स कौन से यूज़ किए। ओके ये ब्लैक वाली जो लाइन आपको दिख रही है वो हमने यूज़ की है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये थोड़ा स्कैल्पिंग के लिए होता है, बट मेरा मानना ये है कि आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ये वाला आप टच करोगे इस पर तो आपका बन जाएगा। और से मतलब इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। ओके ये बन गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सेटिंग पे जाओ, कुछ भी नहीं करना है सेट, बस इसमें हमने कलर सेट किया था, ये वाला हटा देते हैं, ये था हमारा। और इसमें हमने कुछ भी सेट नहीं किया था, बस हमने कलर चेंज किया था, वो कलर यहाँ से चेंज होता है। ओके बाकी कुछ नहीं है। जितनी आपको लाइन वगैरह ड्रॉ करनी रहती है कि कितना डार्क चाहिए कितना थिक चाहिए, तो उसके लिए रहता है। ओके और ये सिर्फ उसके लिए स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। बट मेरा मानना ये अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको स्कैल्पिंग भी आनी चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग भी आनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग भी आनी चाहिए, हर एक चीज़ आनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्ट वगैरह देखा जाता है, डेल्टा वगैरह ग्रिक्स वगैरह, जिसमें दिखाते हैं डेल्टा थीटा का वर्क कि मतलब कैसे क्या मार्केट मूव करेगा कैसे नहीं। और ये हम 7 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं। ओके और इसकी सेटिंग ये है 21 यहाँ पे हम सेट करते हैं और यहाँ पे हम कोई सा भी कलर यूज़ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ किया था, यहाँ पे हमने रेड कलर यूज़ किया और यहाँ पे जिससे कि अच्छे से समझ में आया यहाँ पे हमने चेंज किया था बस, और कुछ भी नहीं किया। एक मूविंग एवरेज यूज़ किया था, 29 का नहीं करना था, ये गलत है। मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहिए 50 का। ओके जिससे कि पता चले कैसे मार्केट किस ट्रेंड में है। ओके ये ग्रीन में है तो ग्रीन अप में ही है, वो अप में ही जा रहा है मूविंग एवरेज। ओके और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ब्लैक वाला एक्सप्लेनेशन 9 मूविंग एवरेज, तो ये हमें बताता है कि कब ये डाउन जाएगा कब अप जाएगा। ठीक है कौन कौन सी कैंडल मतलब कब तक डाउन पे रहेगी। इस वाली कैंडल यहाँ पे इसने टच किया, इस वाले रेड पे टच किया तो ये तब से डाउन पे ही है, और ये जैसे ग्रीन पे टच करेगा तब जाके ग्रीन का थोड़ा बहुत 1 2 3 कैंडल अप दिखाएगी। और जब सो स्कैल्प का क्या रूल रहता है, स्कैल्प ट्रेडिंग ना, तो स्कैल्प का क्या रूल रहता है। ओके तो हम ये देखेंगे अभी। तो इसमें चाहिए 3 मिनट की 5 मिनट की कैंडल। ओके तो ये यहाँ पे शो हो रही होगी, और ये वाला इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9। ओके ये इसे बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सैलो कर देते हैं और अभी आपको और चीज़ दिखाते हैं और क्या क्या चाहिए रहता है स्कैल्प के लिए। उसमें चाहिए 3 मिनट की कैंडल। ओके 3 मिनट्स, ओ सॉरी 5 मिनट्स। उसमें सिर्फ 3 कैंडल्स को देखना है हमें, 3 कैंडल्स। ओके तो जैसे ये यहाँ पे मूव कर रही थी, जैसे ये रेड, जैसे ही ये ब्लैक वाली कैंडल ने ग्रीन पे काटा, तो हमें बस इसकी 3 कैंडल्स देखनी है, 1 2 और ये 3। ओके और ये जैसे ही रेड पे काटेगी, जहाँ काटेगी उसके बाद ही 3 कैंडल्स तक की हमें ट्रेड लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी है। ओके तो हम इसे यहाँ पे काट देते हैं। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने किस पे काटा, थोड़ा लूज कर देते हैं। अब ये ब्लैक वाली लाइन ने इसे रेड पे काटा। अब हमें इसकी सिर्फ 3 कैंडल्स को देखनी है, जिसके बाद होने की 1 2 3 है। उससे हमें पता चलेगा कि लो रेड कैंडल बनी है, रेड पे काटेगी तो इसका मतलब ये है कि 3 रेड कैंडल्स ही बनेगी, और ग्रीन पे काटेगी तो इसका मतलब ये है कि 3 ग्रीन कैंडल्स ही बनेगी। ओके
तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि अरे यहाँ पे तो ग्रीन पे काटी, तो यहाँ पे तो अप गया नहीं, यहाँ पे अप नहीं गया क्या? यहाँ पे एक पॉइंट अप नहीं दिख रहा है क्या आपको? है दूसरा पॉइंट अप नहीं दिख रहा है क्या? है तो सी की ऑलमोस्ट। जहाँ पे भी ये लाइन 50% पे काट दे, इसका जो 50% होता है, इसकी 50% पे जहाँ पे भी काट दे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और इसकी 50% की यहाँ पे भी काटेगा, 50% को ऊपर काटेगा, ऊपर काटा तो मार्केट ऊपर ही रहेगा, यहीं पे ही गेम खेलता प्ले करता रहेगा। और मार्केट ने अगर इसके 50% के लो पे काटा तो मार्केट डाउन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें लाइन का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है क्या, बट कोई नहीं, जैसे बता सकते हैं बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे लो पे काटा था तो फिर मार्केट अब इस पे काटा है, अब मार्केट डाउन पे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्लैक हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने भी कंफर्मेशन दे दी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड और ग्रीन कैंडल शो हो रही है ना, रेड और ग्रीन कैंडल शो हो रही है। तो हम ये बताते हैं रेड और ग्रीन कैंडल का क्या काम था। रेड को हमने ड्रॉ किया था 7 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और ग्रीन को किया था एक 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिप्रेजेंट। ठीक है, 7 जहाँ पे काटेगी एक्सपोनेंशियल 7 वाली लाइन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को जहाँ काटेगी, ये वाली लाइन थी 7 वाली, ठीक है, सॉरी रेड वाली लाइन थी 7 वाली, ठीक है, 7 वाली, और जो ग्रीन वाली लाइन थी वो थी 21 वाली। ओके, तो 7 वाली लाइन ऊपर काटेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, और 7 वाली लाइन नीचे काटेगी तो मार्केट नीचे जाएगा। ओके, तो कैसे एक बार फिर से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे रेड वाली लाइन ने ग्रीन वाली लाइन को नीचे काटा था, इससे भी हम बता देते हैं, नीचे काटा था, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे नीचे काटा था, रेड वाली लाइन ने ग्रीन वाली लाइन को नीचे काटा, 7 वाली लाइन ने 21 वाली लाइन को नीचे काटा, तो मार्केट कहाँ गया? नीचे गया। अब ये वाली लाइन, अब जिस रेड कैंडल, ये रेड हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ग्रीन वाली कैंडल को, और सॉरी ग्रीन वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर काटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, 7 वाली 21 को ऊपर काटेगा तो ऊपर जाएगा, और नीचे काटेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। ओके, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 ज़रूर यूज़ करिएगा, जिससे कि आपको पता चले। आप स्कैल्पिंग करनी भी आपको आनी चाहिए, स्कैल्पिंग आनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर लोग कहते कि मैं तो स्कैल्प करता, मैं ऑप्शन ट्रेड करता, है ना, मैं तो स्विंग ट्रेड करता, मेरा मानना ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग में एक अच्छा सा प्रॉफिट लेके ही निकलते रहना है, तो प्रॉफिट गेन करना है, तो आपको ये तीनों चीज़ें क्या, हर एक चीज़ आनी चाहिए। आपको मार्केट एनालाइज करना आना चाहिए, आपको ये पता चीज़ें होना चाहिए कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक नहीं, सॉरी, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्रीक क्या होते हैं, ग्रीक डेल्टा थीटा क्या होता है, ग्रीक। लोग कहते हैं कि ये डेल्टा थीटा गामा कहाँ काम आता है, डेल्टा थीटा गामा काम आता है ना, इसमें तो आ रहा है काम, ट्रेडिंग में तो काम आ रहा है। ग्रीक ये होते हैं डेल्टा थीटा से हम मार्केट का पता लगाते हैं, मार्केट कितना हाई जाएगा, कितना लो जाएगा, समझ रहे हो आप। आधे अच्छे से तो मतलब नहीं रहता है, आधे अच्छे हटा इन सब चीज़ों, हम सिर्फ डेल्टा और थीटा पे फोकस करेंगे। ओके, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है, क्या कहते हैं, FII क्या होता है, FII डाटा। हमें ये पता होना चाहिए कि AI क्या होता है, क्या कहते हैं, PCR क्या होता है, PCR कैसे निकालते हैं, फिर PCR से मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। हमें पुट का टोटल पता होना चाहिए, पुट का टोटल से कॉल के टोटल से PCR कैसे निकालते हैं। PCR अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो आपको तो कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, तो 3000 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे वहाँ से ऑटोमेटिक देखने के लिए। तो आप इन सब चीज़ों की चीज़ें मत पढ़ो, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए।
और क्या कहते OI तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑप्शन इससे बोलेंगे ओपन इंटरेस्ट। ओके, ओपन इंटरेस्ट आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। कि पुट का हाई है, जो पुट का हाई होता है तो हमें वही पुट बाय करना है। जो कॉल का हाई है हमें वही कॉल हाई, जो कॉल पे जितने ज़्यादा लोगों ने पैसे, जिस कॉल पे जितने ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाना है हमें वही कॉल बाय करना है। और जिस पुट पे ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया सिर्फ वही पुट बाय करना है, ठीक है। ये चीज़ होती है ओपन इंटरेस्ट में। ओपन PCR से पता चलता है कि मार्केट नेक्स्ट डे, OI से ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है जो PCR हम निकालते हैं जो, और हमें PCR बहुत सी जगह पे निकला हुआ दिखता है, वो हम बताते हैं, अभी हम गूगल पे बताते हैं। तो उस PCR के थ्रू हमें पता चलता है कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है। अप जाएगा तो एक ही अगर आप कॉल और पुट एक साथ नहीं बाय करना चाहते तो आप सिर्फ कॉल ही बाय करना चाहते हो। अगर अप जा रहा है तो आप कॉल बाय कर लेना, और डाउन जाएगा तो आप पुट बाय कर लेना, है ना। और ज़्यादा पैसा है तो 3 लाख रुपए है तो फिर बढ़िया आप सेल करो। सेल भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप सेल कर सकते हो। जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता तो वो पुट पे फोकस करते कि चलो यार पुट बाय करेंगे, है ना, समझ रहे हो आप। लेकिन सेल हमें तभी करना चाहिए जब हमें कंफर्म हो कि मार्केट तो बहुत डाउन जाएगा तो जाएगा, है ना। ये तभी बाय करना चाहिए, जब सेल करना चाहिए जब हमें पता हो, कंफर्म हो कि मार्केट आएगा। और ये चीज़ पता कैसे चलेगी, PCR के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम अभी बताते हैं कि कैसे यूज़ होता है। हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और यहाँ पे हम ओवरव्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे दिख रहा है एफ एंड ओके। यहाँ पे दिख रहा है हमें ओपन इंटरेस्ट, यही है कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो यहाँ पे शो हो रहा है 0.77। इसका मतलब क्या है, टोटल कॉल का OI कितना दिया है 37, और इसका पुट OI कितना दिया है ओपन इंटरेस्ट 28। और जो निकालते कैसे हम ये भी बताते हैं आपको। यहाँ पे पहले पुट से कॉल को डिवाइड किया जाता है। पुट कितना दिया है टोटल 28,68,324। जैसे किसी ब्रोकरेज अकाउंट में नहीं दिखता है, डीमेट अकाउंट में नहीं दिखता है, तो कहीं कहीं ओपन इंटरेस्ट, तो हमें वहाँ पे निकालना पड़ता है। हमें NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाके, गूगल पे, या फिर सेंसिबल की वेबसाइट पे जाके गूगल पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका 20 पहले पुट से कॉल को डिवाइड किया जाता है, ओके। पुट के टोटल से 28,68,324। अब हम देख सकते हैं 37,43,77, 37,43,77, ठीक है। इसको डिवाइड किया कितना है 0.76। समझ में आ गया कैसे आ रहा है ये। आप तो कहोगे कि यहाँ पे तो शो हो रहा है, फिर अगर भले ही यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कहीं पे शो नहीं होता है, जैसे हम बताते हैं कहाँ पे शो नहीं होता है, ओके। हमने गूगल पे सर्च किया सेंसिबल, ओके। सेंसिबल के हम लोग आएंगे ऑप्शन चेन पे, ओके। आ गए हम अपनी सेंसिबल के ऑप्शन चेन पे। ये दिखा रहे हैं मार्केट को कैसे देखा जाता है। ये नई अपडेट है जो हम न्यू लेके आए हैं। तो हमें यहाँ पे आना है अपनी UI पे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे, जैसे डेस्कटॉप नहीं है जैसे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत क्लोजअप में दिख रहा है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हो, ओके। बहुत क्लोजअप में शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप में लगा के हम पूरा देख सकें एक साथ। तो डेस्कटॉप साइड पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और हम ऐसे देखेंगे मार्केट को। इसके हम OI पे जाएंगे, ओके। ये हम आ गए इसकी OI पे। अब हमें यहाँ का पुट OI देखना है और कॉल OI देखना है। सो ये वाला OI नहीं, ओपन इंटरेस्ट के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यहाँ पे रिलायंस का शो हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे साइन इन करने को दिखा रहा है, हम साइन इन कर देते हैं। सो हमने कर दिया है साइन इन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा बाय। क्या बाय करना पड़ेगा, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। देख सकते हो आप, जब यहाँ पर टच करेंगे, ये देखो सी प्लान, ये कह रहे हैं कि आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी हम आपको इसका PCR वगैरह बताएंगे, ये वो। समझ रहे हो आप। तो जिसके फ़ोन में भी ग्रो ऐप नहीं है वो ग्रो ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि वहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं। क्योंकि ये नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम बैंक रिलायंस का नहीं देखना है, बैंक निफ्टी का देखना है। वो कह रहे हैं
कि हम किसी का भी दिखाएंगे ये, वो हम किस उस बेस पे दिखाएंगे जब आप यहाँ पे हमारा डाउनलोड कर मतलब हमारा सब्सक्रिप्शन वगैरह लोगे। इसलिए आपको मैंने बताया था कि आप वहाँ पे ही जाएँ। तो डायरेक्ट पीसीआर वगैरह वहाँ पे शो हो रहा है तो वहीं पे फोकस करें, फालतू की चक्कर लफड़ों में ना पड़े। ओके, ये है ग्रीक्स, ये है गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, क्या होते हैं ये सब, स्ट्राइक, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, समझ दिख रहे हो आप? ओके, तो ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे। तो हमें पीसीआर देख लिया, ठीक है, हमने जैसे पीसीआर देख लिया, ये एफआईआई डाटा होता है, इसमें हमें ये पता चलता है। ये हम थोड़ा हटा देते हैं डेस्कटॉप से, इसे हम थोड़ा क्लोजअप में ले आते हैं। जो एफआई और जो प्रो रहते हैं, एफआई और प्रो, ये होते हैं ब्रोकर, जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, जिनके बेस पे हमारा डीमेट अकाउंट वगैरह हम लोग रन करते हैं। तो उनको तो पता रहता है कि कब हाई करना है, कब लो करना है। ओके, तो वो इस हिसाब से आप दिखाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है, और जो हमारे क्लाइंट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मतलब ये बाय कर रहे हैं और ये सब सेल कर रहे हैं। ये सेल करेंगे और हम लोग बाय करेंगे। तो हमें किसको देखना है? मैंने नहीं देखना है, हमें क्लाइंट्स को नहीं देखना है कि क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं कि ये पुट बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, या फिर सेल कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग बियरिश पे है, स्ट्रॉन्ग बियरिश। इसका मतलब ये है कि ये लोग सेल कर रहे हैं, तो हमें भी सिर्फ सेल पे ही रहना है, हमें भी सेल पे ही फोकस करना है। ओके, और हम यहाँ पे आते हैं, एक चीज़ आपको और दिखानी है क्या? ठीक है, ये पीसीआर है। अब पीसीआर को देखते हैं अच्छे से। तो ये पीसीआर का देखो, जब पीसीआर रेशियो 1:1.3 रहे तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। अगर पीसीआर रेशियो 1.3 रहे तो मार्केट ट्रेंड रिवर्सल रहेगा। अगर हाई पे है तो लो जाएगा, अगर लो पे है तो हाई जाएगा। अगर यहाँ पे लो दिख रहा होगा तो हाई पे जाएगा। ओके, अप ट्रेंड मतलब वो अप ही रहेगा, और डाउन ट्रेंड मतलब डाउन ही रहेगा। 0.7 से 1 की ओर है तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। अगर 0 से कम है, 7 से कम है, 0.7 से 0.1 मतलब 0.7 से 1 रहेगा तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। अगर 0.7 से कम रहेगा तो ट्रेंड रिवर्सल रहेगा। ट्रेंड रिवर्सल मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे लो है तो यहाँ हाई होगी, यहाँ पे हाई होता तो यहाँ पे लो हो जाता। अगर जिस टाइप भी मार्केट जिस हिसाब से मूव कर रहा होगा, जहाँ पे रेशियो यहाँ पे ये शो हो रहा होगा। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 0.77 रेशियो शो हो रहा है। तो हम अपने व्हाट्सएप पे आके, ये हमने खुद के ही नंबर पे सेंड किया था। सो यहाँ पे देख सकते हैं 0.77 शो हो रहा है, तो मतलब वो हाई पे ही है। 0.7 से 1 के बीच में है तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, मतलब मार्केट गिरेगा, तेज़ी से गिरेगा। इसमें ट्रेंड रिवर्सल वाला सीन नहीं है, मार्केट गिरेगा तो गिरेगा, उठेगा तो उठेगा। और यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल मतलब हाई है तो लो आएगा, लो है तो हाई जाएगा, हाई है तो लो आएगा। यदि जो भी पीसीआर यहाँ पे शो हो रहा होगा जिस हिसाब से मार्केट उस टाइम मूव कर रहा होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, यहाँ पे हम सब आराम से देख सकते और बहुत क्लियरिटी से देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही है। ओके, बहुत अच्छे से देख सकते हैं हम ये चीज़। सो गाइस, हम लोग सेंसिबल की जगह, सेंसिबल की वेबसाइट की जगह हम लोग एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे। हम लोग उसका हमें देखना है अपना ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, कि हमें कैसे कौन सा कॉल बाय करना है, कौन सा पुट बाय करना है, ये देखने के लिए, जिससे कि हम लॉस में ना रहे, हम घाटे में ना रहे भैया, हम अपने रहे। और आपको पता है जैसे हम लोग ग्रीक्स में डेल्टा थीटा वगैरह देखते हैं तो उस बेस पर ट्रेड लेते हैं, तो ऑप्शन तो वो चेंज होता रहता है। तो हमारी एक नज़र ऑप्शन ग्रीक्स पे होनी चाहिए और एक नज़र हमारे ऑप्शन मतलब ट्रेड पे। ओके, सो यहाँ पे हमें अपना ओपन इंटरेस्ट दिख जाए। सो हमें ऑप्शन चेंज की साइड पे आना है और यहाँ पे हम देखेंगे कॉल और पुट, किसमें पुट ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है और किसमें कॉल लोगों ने ज़्यादा ख़रीदा है। यहाँ देख सकते हैं OI शो हो रहा है, यहाँ OI। ओके, बहुत अच्छे से देख सकते हो आप। तो हमें ये देखना है ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला कॉल का पोर्शन है। यहाँ देख सकते हो आप, कॉल का पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, और ये पुट का पोर्शन दिख रहा है। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल किसमें बाय किया है लोगों ने,
यहाँ पे आ रहा है 2,79,000 यहाँ पे एक जगह है। तो यहाँ पे 3 लाख है। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट रहेगा जहाँ पे हमें सिर्फ वही कॉल बाय करना है, और जहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पुट रहेगा OI का, ये OI, सिर्फ ये OI देखना है, ये OI समझ रहे हो आप, ये OI देखना है। और यहाँ पे हम देखते जाएंगे कहाँ पे 2,31,000, 2,47,000, 3,06,000, 3 लाख, जिसका हाईएस्ट अमाउंट रहेगा सिर्फ हमें वही बाय करना है। 3,20,000, 2,79,000, ठीक है। तो हमें बाय करना है 3,33,000। और देखो अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं, तो इस टाइम तो नहीं खैर, लेकिन सुबह के टाइम एक बात कह रहे हैं कि जब भी आप मार्केट में बैठो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉल सही है हमारे लिए, कौन सा पुट है, और किस में हमें ट्रेड लेनी है, और कितने हमें सेल्फ ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए कि हमें पता चले कि 5 मिनट की कैंडल में कितना, 3 कैंडल्स को देखना है मात्र, 3 कैंडल्स को, और उसके मूव्स के बेस पे हमें अपना वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज़ करना है। हमें पता होना चाहिए कि कितना हाई जाएगा, कितना लो जाएगा, हाई पे रहेगा कि लो पे रहेगा। तो हमें कि नेक्स्ट कैंडल हाई वो रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, ये चीज़ भी मैंने बता दी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 से, ठीक है। जो मैंने वहाँ पे ब्लैक लाइन ड्रॉ हो रही थी वहाँ पे जो, सो हमें यहाँ का 3,33,000 अमाउंट इसका ज़्यादा है। अब ये 3,33,000 जो दिख रहा है हमें, वो है 22,800 का कॉल। अब हम देख सकते हैं कि हमने खोला है निफ्टी का, हम खोलेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरा फेवरेट है। ओके, जिस दिन आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करोगे तो उस दिन आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट सी है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, तो आप उस दिन ट्रेड कर सकते हो। ओके, हर एक की एक्सपायरी दी गई है यहाँ पे। निफ्टी की हम यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपायरी कितनी दी है। अगर जो अमाउंट हमें, जैसे जो हम कॉल खरीद रहे हैं वो हमें 6,000 का पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, ये हमने ख़रीदा, इसकी आज कुछ भी एक्सपायरी वगैरह नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने ये बाई किया, ये हमें 3,000 का पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी रहेगी उस दिन डिलीवरी पे नहीं करनी है, हमें इंट्राडे पे करनी है। जो हमारा इंट्राडे ओपन रहता है 9:15 से 3:15 तक, 3:30 तक, 3:30 तक, ओके। और ये जो अमाउंट दिख रहा है 3,0600, ये हो जाता है उस दिन 1,000-1,500 समथिंग पे, ठीक है। और उस पर हम अगर एक लॉट की जगह हम 2 लॉट बाय कर सकते हैं। एक लॉट हमें 15 शेयर्स पे पड़ता है, ओके। सो ये सब आप देख सकते हो। सो हमने खोल लिया है बैंक निफ्टी। अब हमें इस यहाँ पे सबकी एक्सपायरी पता चल जाती है कि कब कितना अमाउंट उस टाइम रहेगा, उस टाइम सबका लुक कम रहता है एक्सपायरी के दिन। और देखो निफ्टी एनएक्स की एक्सपायरी रहती है 31 मई और 18 जून को रहेगी। यहाँ देखते हैं फिर निफ्टी की रहेगी एक्सपायरी 7 मई, 14 मई, 21 मई, 28 मई, देख सकते हो आप। और हमें मिड कैप की चाहिए निफ्टी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। 6 मई, 13 मई, समझ रहे हो आप। तो उस दिन का भी चार्ट दिखा दिया गया है, बट कोई नहीं, अपन को इन सब चीज़ से मतलब नहीं चाहिए। देखो आपको तो फोकस करना है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी पे, ओके। यहाँ देख सकते हो। अब आप कहोगे फिर निफ्टी वगैरह कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे निफ्टी पे जाओगे तो निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाके आप ओपन इंटरेस्ट जैसे हमने बताया वहाँ पे जाके आप उसका देख लो कि कौन सा क्या बाय करना है और किसका पुट बाय करना है, किसका कॉल बाय करना है, जिससे आप प्रॉफिट पे रहो। आप कुछ भी ऐसे कुछ भी बाय कर लोगे तो आप लॉस में जाओगे, आपका पैसा डूबेगा ही मात्र, ओके। और हम पैसे बैंक निफ्टी पे आ गए, ठीक है। हमें बैंक निफ्टी से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे फिर निफ्टी आ गए। ओपन इंटरेस्ट देखो, ओपन चेन पे जाओगे, आपको देखना पड़ेगा कि कैसा क्या सिस्टम है, ओके। यहाँ पे इतना अमाउंट दिख रहा है, क्या पता उस दिन 20-30 रुपये ही दिखे आराम से, 500-1000 रुपये में ही हो जाए, ओके। ये चीज़ रहती है, ओके। तो यहाँ पे माइनस में चलते रहते हैं, सेंसेक्स वगैरह हो गए, ओके। बट लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद बैंक निफ्टी है, ओके। तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं। और ये आ गए हैं हम अपने चार्ट पे। यहाँ देख सकते हो आप मार्केट कैसे मूव कर रहा है। रेड कैंडल देखो, रेड लाइन ने 7 वाली जो हमारी लाइन थी, ये रेड ठीक है। रेड ने हमारी ग्रीन को किस पे काटा है, 7 ग्रीन को काटा है कि नहीं काटा है, कहाँ काटा है, ऊपर काटा है कि नीचे काटा है।
इसने काटा है नीचे की ओर, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर काटता है तो ऊपर जाता है मार्केट। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इधर। यहाँ हमारे मूविंग एवरेज ने काट लिया है रेड पे, इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ही रहेगा। और अभी तक इसे किसी में भी नहीं काट, ऊपर भी हमारी रेड लाइन ने ऊपर नहीं काटा है ग्रीन को, तो मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर मूव नहीं करेगा, आज मार्केट नीचे ही रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि जो OI है ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, मैंने बताया भी था आपको। यहाँ देखो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ये है 0.7 से 1 की ओर, तो यहाँ पे 0.73 से 1 की ओर है ना, तो मार्केट आज डाउन ही रहेगा। यहाँ देख सकते हो आपको अच्छे से अलग ही दिख रहा होगा कि मार्केट आज डाउन ही है। ये देखो बहुत अच्छे से देख सकते हो आप, मार्केट डाउन ही जा रहा है, जब से खुला है तब से मार्केट डाउन पे ही है, अब पे है ही नहीं है। देखो रेड ने भी ग्रीन को यहीं पे काटा है, नीचे डाउन पे। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं, ये हमारा जो हमारा ब्लैक वाली लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमारी स्कैल्पिंग की लाइन है, वो हमें बता रही है कि ये भी नीचे ही जाएगा। देख सकते हो आप, है ना। मूविंग एवरेज ने भी रेड को ऊपर काटा है, 50 मूविंग एवरेज भी, ये भी हमें बता रहे हैं कि मार्केट आज डाउन ही रहेगा। और PCR के थ्रू भी हमें पता चल गया मार्केट डाउन ही रहेगा। तो जिनने सेल करा होगा अच्छा खासा प्रॉफिट वो ले रहे होंगे, पुट बाय किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे होंगे। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, और हमें आपको बताना था कि किसका कैसे बाय करना है ना। ओके, सो थोड़ा हम बैक जाते हैं अच्छे से, फिर NSE पे यहाँ पे वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा हम वेट करेंगे, वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। ऑप्शन चेन, हमें निफ्टी नहीं चाहिए, हमें बैंक निफ्टी की देखनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था सबसे ज़्यादा हाई किसका दिख रहा था, हमें 3 लाख दिख रहा था समथिंग ना। सॉरी, हमने निफ्टी का देखा था, अब हम बैंक निफ्टी का देख रहे हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी पे हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैसे किस में लगाए गए हैं, किस कॉल को बाय करने में ज़्यादा हाईएस्ट लोगों ने अपनी कॉल बाय किए हैं, जिन्हें लगता है कि कॉल इतना हाई जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं 2,70,000 शो हो रहा है OI, और 2,22,000, तो सबसे हाईएस्ट ही 2,70,000 है, बाकी 1,17,000 ये सब में। ये है OI, ये OI, इस OI पे फोकस करना है, चेंज OI नहीं, ये वाला OI। ठीक है, ये वाला OI, ये वाला OI, ये वाला। तो 2,70,000 कहाँ पे शो हो रहा है, इसका लोगों ने किया है 49,500 का कॉल बाय। ठीक है, और पुट का ठीक है 2 लाख क्या देखा था हमने, 2,70,000, 2,70,000 बैंक निफ्टी से निफ्टी का खुल गया, बैंक निफ्टी का खोल लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे निफ्टी का खुल जाता है गाइस, बट कोई नहीं। यहाँ 2,70,000 किसका दिख रहा था, वही 49,500 का लोगों ने किया है कॉल ऑप्शन बाय। यहाँ देख सकते हैं, अब पाओगे कॉल ऑप्शन कहाँ दे रहा है, ये है कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब हम पुट पे आते हैं। पुट का लोगों ने क्या है, कितना किया था, इसका कितना किया है, कहाँ गया, 2,70,000 का क्या बाय किया है लोगों ने, 49,500 का कॉल। ठीक है, अब हम आते हैं पुट पे। अब हम पुट का OI देखेंगे। ओके, पुट का OI है हाईएस्ट अमाउंट कहाँ पे शो हो रहा है, हाईएस्ट लोग कहाँ शो हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ 2 दिख गया, 2,16,000। बाकी हमें 2 लाख कहीं दिख रहा है, यहाँ 1,79,000, 1,89,000। यहाँ पे रेट ज़्यादा है, यहाँ नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, सिर्फ हमें वहीं पर फोकस करना है। और यहाँ पे नंबर्स हाई है सबसे ज़्यादा, 2,16,000, सिर्फ 2 लाख यहाँ पे ही है। और ये यहाँ पे हमें पुट किसका लोगों ने बाय किया, 49,000 का पुट बाय किया है लोगों ने, और 49,500 का कॉल। लोगों को लगता है 49,500 तक 900 तक मार्केट अब जा सकता है, 49,000
6% तक मार्केट डाउन जा सकता है, तो वहाँ तक का पुट बाय कर लिया लोगों ने। ओके, तो हम आज का यहाँ पे देखेंगे, मार्केट एनालाइज करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। बट हम इस पर नहीं करेंगे, कैंडल्स पे नहीं देखेंगे, हम इस पर देखेंगे। ओके, तो 49,000 पे लोगों ने पुट बाय किया था, बिल्कुल सही बाय किया था। और कितने पे हाई गया था? 49,100 पे बाय किया था। उन्हें लगता था कि 49,500 तक का कॉल बाय कर लो, तो उतना जितना ऊपर जाएगा, अगर उतना हम आप बाय कर लोगे तो 49,100 तक भी गया तो लोग प्रॉफिट में ही रहे हैं, ठीक है। और 49,500 करते हो 49,600 चला जाता तो मार्केट शायद हो सकता है वो लॉस में जा सकते थे। ओके, और यहाँ देख सकते हैं लोगों ने 49,000 का पुट बाय किया, तो सबसे लोवेस्ट कितना था हमारा, ये हम डॉट देखेंगे सबसे एंड वाली, ये डॉट बहुत डाउन पे टच कर दी। देखो यहाँ पे देख सकते हैं 48,900 पे दिखाया डाउन। ओके, ये हाँ ऑलमोस्ट यहीं पे है, तो 48,900 पे दिखाया, तो बिल्कुल सही था। 49,000 तक डाउन गया और 49,045 तक अप गया था। सबसे हाईएस्ट कितना था? 49,173 और 48,950 ऑलमोस्ट ना, तो वही 49,000 ही मान के चलो, और क्या। तो बिल्कुल सही लोगों ने पुट बाय किया था, और सबसे सही और बढ़िया 49,500 का पुट भी बहुत अच्छा बाय किया था। 48,950 मतलब 49,000 ऑलमोस्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको हम, तो 49 कितने पे आया है लो? 49,000 माइनस 49,100 तक ही हाई गया है। ओके, तो सिर्फ 100 पॉइंट्स का मूव आज देखने को मिला है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट 100 पॉइंट्स का। और जितने भी 49,000 का पुट और 49,500 का कॉल बाय किया था, बिल्कुल सही बाय किया था। इतने ही हाई गया था, इतने ही लो गया था, सो सब प्रॉफिट में ही रहे होंगे। सो आज का ये सीन था। ओके, सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आज समझ में आई होगी, और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी है। सो गाइस, आज आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि मैंने कैसे क्या चीज़ें बताई हैं। ओके, सो अब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस कंपनी पे पैसा लगाना है, उसके स्टॉक्स बाय करने हैं, उसके शेयर्स ख़रीदने हैं। और वो चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज है 6 मई, और 6 मई आज मंडे है। सो जिस टाइम पे मार्केट खुला रहता है उसी टाइम पे मैंने आपको ट्रेड वगैरह करके दिखाया है कि कैसे क्या मार्केट मूव करता है, कैसे वर्क करता है, ये चीज़ देखने के लिए, और कैसे किस किस पॉइंट पे अप जाएगा, किस किस पॉइंट पे डाउन जाएगा, तो किस पे आपको ख़रीदना है, किस पे आपको सीधा एग्जिट मार देना है, किस पे आपको किसका कॉल बाय करना है, किसका पुट बाय करना है। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बता दी है। और अभी मैं एक वीडियो अभी फिर से बनाऊंगी, क्योंकि अभी हमें कुछ टाइम से वीडियोस आनी रही थी, बहुत कम हम वीडियोस बनाते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर रहें और हम डेली ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहें। और मेरा एक अकाउंट और है, सो उसमें हमारी ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, तो वो उसको भी कंटिन्यू करना है डेली के थ्रू। अभी तो खैर उसमें 25-25 वीडियोस हो चुकी हैं, ब्लॉग्स वगैरह। सो उसमें मैं जैसे ही रेगुलर हो जाऊँगी, सो वो वाला अकाउंट भी हाईलाइट कर दूँगी। अब इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, उसमें भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट कोई नहीं, स्टे पेशेंस। ओके, सो अब मैं जो अब 100-150 कंपनीज हैं कम से कम, ओके, उसमें से जो मैं 10-12 कंपनी बताऊँगी उस पर आपको पैसा लगाना है। चाहे आप उसके 10,000 शेयर्स खरीदो, जैसे 10-12 कंपनी बताई, उसमें से आपने 1-2 शेयर्स आपने सेलेक्ट किए हो, उसमें आप चाहे 10,000 के शेयर्स खरीदो, या 1 लाख के शेयर्स खरीदो, या 2 लाख के शेयर्स खरीदो, या 10 लाख के शेयर्स खरीदो, ये डिपेंड आप पे करता है। या फिर 10-12 हज़ार जो 10-12 कंपनी है उस पर आप 10-10 हज़ार के शेयर्स खरीद दो, एक एक पे। अगर आपके पास 1 लाख है तो 10 शेयर्स पे 10 कंपनी पे 10,000 शेयर्स खरीद लो, 10-10 हज़ार के शेयर्स खरीद लो, हो गए 1 लाख, है ना। जो भी
ग्रो करेगी उस पर आपको प्रॉफिट ही, और ऑलमोस्ट 10 to 12 कंपनीज पे आपको प्रॉफिट ही होगा। वो मैं इसलिए गारंटी से बोल रही हूँ क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, और जो पार्टी आएगी, तो किसी ने वादा किया होगा कि मैं मंदिर बनवाऊँगा, किसी ने वादा किया होगा कि मैं ये काम करवाऊँगा, मैं हॉस्पिटल खोलूँगा। अब हॉस्पिटल खोलने के लिए उसमें क्या लगेगा? सीमेंट लगेगी, ठीक है। और जो पार्टी आएगी जिसने वादा किया है, चलो मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने वादा किया है कि हम ला रहे हैं, हाँ हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, उनने वादा किया है और वहाँ पे उनने जगह भी खरीद ली है, वहाँ पे बनाएगी भी, मान के चलो, ठीक है। तो वो सीमेंट अब क्या कहते हैं, बनने के लिए तो उसमें सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। सीमेंट वो किसका खरीदेंगे? और हाँ मुझे पता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, और हमें ऐसे नाम वगैरह रिवील नहीं करने चाहिए, और मुझे सबको ही पता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी काम करेगी, और कौन सी पार्टी ने किस किस के साथ डील की है, किस किस कंपनी के साथ, ठीक है। अगर वो हॉस्पिटल बनवा रही है या फिर मंदिर बनवा रही है या फिर कोई भी काम करवा रही है, तो उसमें क्या लगेगा? सीमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी? उन्होंने सीमेंट के लिए किससे डील करी है? अगर वो इससे डील करी है, तो फिर जब वो 11,000 करोड़ के या फिर 10-15 हज़ार करोड़ के सीमेंट्स खरीदेगी वो हॉस्पिटल बनवाने के लिए, अब एक हॉस्पिटल तो बनवाएगा नहीं। अब इंडिया है, इंडिया छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, है ना, बड़ी कंट्री है। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक हॉस्पिटल ही बनवाएगी, कम से कम 10-15 हॉस्पिटल बनवाएंगी कि नहीं बनवाएंगी कम से कम। तो सीमेंट इतने का तो फिर लागत लगेगी कि नहीं लगेगी? इतनी लगेगी, सरकार देगी पैसा। तो वो जिस कंपनी के साथ डील करेगी तो उसके शेयर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? उसके शेयर्स क्यों बढ़ेंगे? जब उसका काम बढ़ेगा तो उसके शेयर्स भी बढ़ेंगे। जब कंपनी ग्रो करेगी, लोग उनके प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करेंगे, तो लोगों की तो बात छोड़िए, यहाँ तो सरकारी बाय कर रही है ना इकट्ठा। जब इकट्ठा बाय कर रही है तो फिर उसमें पैसे भी लगेंगे उतने। तो समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ मैं? तो मैं जिसमें जो कंपनी का नाम ले लूँ और जिनके पास पैसा है, तो वो उस कंपनी में पैसा लगा दे, तो वो 101% ग्रो करेगी, और जब वो ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, क्योंकि उसके शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे। अगर उसका शेयर का प्राइस अभी 100 रुपये होगा, तो जब वो पार्टी जीत जाएगी, जिनने ये दावा किया है कि हम इनके शेयर्स खरीदेंगे, मतलब इनकी कंपनी से हमने डील करी है और जितनी भी कंपनियों से डील करी है, तो अफर्ट्स के लिए ट्रायल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ट्रायल्स वाली कंपनी से बात करेगी कि नहीं करेगी? किस कंपनी से बात करेगी? तो फिर मैंने उस कंपनी का नाम लिखा है, तो वो 10-12 कंपनीज जो है वो ऐसी ही 10-12 कंपनीज हैं, समझ रहे हो आप? तो हम जिसमें कहें पैसा डाल दो, ठीक है। 1 लाख है तो 10-10 हज़ार रुपये डाल दो, ठीक है। ज़्यादा पैसा 10 लाख है तो 1-1 लाख रुपये डाल दो, सब में डाल दो। मेरा मानना ये है, एक में इकट्ठा मत डालो, बेवकूफ़ी वाले काम मत करो, सब में डालो, ठीक है। तो आधा पौना वाला काम अगर 6-7 हज़ार के बेस पे तुम डाल रहे हो, या फिर 12-13 है तो 12-13 ही में डाल रहे हो, 10 में डाल दो, 10 हज़ार करके डाल दो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। और जैसे किसी का शेयर का प्राइस अभी 100 रुपये है, तो कितना पड़ेगा? 100 रुपये बढ़ के हो जाएगा, जैसे मान के चलो 1,000 रुपये हो गया, 2-3 हज़ार रुपये हो गए। जब शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो तुमने अगर 10,000 रुपये डालेंगे तो उसका मल्टीप्लाई कर लो ना, कि कितने रुपये बढ़े उतने ही रुपये तुम मल्टीप्लाई कर लो, तो पैसे ज़्यादा हुए कि नहीं हुए ना। तो ये चीज़ है, और इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उससे पहले जितनी जल्दी आप ये चीज़ कंटिन्यू कर लो तो आपके लिए अच्छा है। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। और यहाँ पे हमने ग्रीक्स बताया था कि डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा का क्या रूल है, तो फिर ये अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, ओके। क्योंकि हमें आज मैं सोच रही हूँ कि मैं 2-3 वीडियो आज मैं बना दूँ, क्योंकि फिर मैं दूसरी और नई चीज़ें सीखूँ, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ, जैसे मैं समझा सकती हूँ। क्योंकि हर किसी का समझने का तरीका अलग होता है, किसी को किसी का समझ में आता है, किसी को किसी का समझ में आता है, किसी को अगर मेरा नहीं आ रहा है तो किसी और का आएगा, किसी को उसका नहीं आ रहा है तो मेरा आएगा, ये चीज़ रहती है ना। इसीलिए लोग बहुत सोचते हैं यार कि एक वीडियो 10-15 लोग क्यों बना देते हैं,
यूट्यूब पे सब तो अवेलेबल है यार, सब लोग 10-15 लोग क्यों बना रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बना रहा है तो तुम्हें उसका समझ में आ रहा है, क्या पता उसके बाद उसका देख के किसी ने दूसरे तीसरे इंसान ने बना दी, तो तुम्हें दूसरे तीसरे इंसान के तब समझ में आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो दूसरा तीसरा इंसान ने सीख के बनाई है तो वो पूरा एग्जैक्टली बताएगा सब कुछ। उसने क्या पता वो 2-4 लोगों की वीडियोस और देख के बैठा हो तो उसकी भी कुछ नॉलेज वहाँ पे शेयर कर दे, उसमें से आपको एक नॉलेज आपको ऐसे मिल जाए जो आपके काम आ जाए। ये चीज़ होती है ना। सो आई होप आपको आज का भी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक समझ में आई होगी। और सो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।